दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाई एसएस। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली 4.3 में हम पहला क्वेश्चन आपको पहले ही करा चुके हैं। ये सेकंड नंबर है। इसमें आप लोगों को निम्न द्विघात समीकरण में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है, लेकिन उसके बराबर मूल है। इसमें हमें k का मान तो निकालना है, लेकिन ये पहले ही बता दिया गया है कि इसके मूल बराबर हैं। अगर इसके मूल बराबर हैं तो इसका मतलब इसका विविक्तकार 0 होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये जो समीकरण है ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसमें a का मान होगा 2 और b का मान है k, c का मान है t और इसमें विविक्तकार d बराबर होगा 0 के। क्यों? क्योंकि बराबर मूल है। ये हमें क्वेश्चन पहले ही बता रहा है कि इसके मूल बराबर हैं। तो सबसे पहले तो हम d बराबर निकालते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac। b हमारे पास है k, तो हम लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। तो हम 4 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे। k स्क्वायर तो k ही स्क्वायर होता है, लेकिन विविक्तकार हमें पता है कितना है, 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तियां 24 हो जाएगा। ये 24 हो जाएगा। इसको हम इधर लाएंगे तो इसको उधर दूसरी साइड ले जा सकते हैं। अगर 24 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का 24 बराबर k स्क्वायर। अगर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये k बराबर √24 प्लस माइनस √24 हो जाएगा। 24 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 24 का अंडर रूट निकालने के लिए 2 12 24, 2 6 12 और 2 3 6, 3 एकम 3। तो हमारे पास 2 तो जोड़े बन रहे हैं, बाकी 2 3 के जोड़े नहीं बन रहे। तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 √6। अब 2 √6 जब हो जाएगा, हमें इसके मूल निकालने हैं। तो इसके लिए हम एक बार इसे प्लस साइन लेंगे। तो प्लस लेने पर k बराबर हो जाएगा √2 √6 और माइनस लेने पर k बराबर हो जाएगा -2 √6। तो यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इसके सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इसी दूसरे क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, उसको भी कराते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है kx ब्रैकेट में x - 2 प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंपल द्विघात समीकरण में बदलेंगे। तो kx की गुणा अंदर करेंगे। kx की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस kx गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर में 0। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण में आ गया है। यदि इसके मान निकाले, a बराबर k होगा, b बराबर 2k होगा माइनस k और c बराबर 6 होगा। यहाँ हमें पता है कि d बराबर है 0, क्योंकि मूल बराबर हैं ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और जब मूल बराबर हैं तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। विविक्तकार d बराबर b² माइनस 4ac। b हमारे पास -2k है, k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हमारे पास है k और b का c का मान हमारे पास है 6। ये हमारे पास आ जाएगा बराबर में 0 है। 2k यानी अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये 2 दूनी 4k स्क्वायर हो जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस 4 छंग 24k। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। 4k में से और 24k में से कॉमन लेते हैं 4k, तो बचेगा हमारे पास k - 6।
k माइनस 6 बचेगा, 4 के को इधर लाएंगे तो ये 0 के बटे में आ जाएगा 4 के, बराबर बचेगा k माइनस 6। 4 के से अगर इसको काटेंगे तो ये 0 आएगा, 0 बराबर k माइनस 6। अगर k 6 को उधर ले जाएंगे तो 6 बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, k का मान आ जाएगा 6 और हमें k का ही मान ज्ञात करना था और यही हमारा आंसर है। तो कितनी आसानी से हमने इसके मान को निकाल लिया। हमें बस इस फार्मूले को ध्यान रखना है कि विविक्त कार कैसे निकालते हैं। अगर हम इसको ध्यान रखेंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है तीसरा, जिसमें पूछ रहा है कि क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि एक हम ऐसी बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। ध्यान देने की बात यह है, अगर लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो हमें चौड़ाई मानने की जरूरत है और लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसका मतलब ये वर्ग तो हो नहीं सकता। तो ये बगिया आयत के आकार की होगी, आयत के आकार की होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो हमें चौड़ाई को मान लेते हैं अगर हम x, तो लंबाई हमारी दोगुनी है तो ये हो जाएगी 2x। इसी को हम यहां लिखेंगे कि माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। जब चौड़ाई x है और लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो लंबाई बराबर हो जाएगी 2x मीटर, यानी दोनों लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आ गई। और आयत का क्षेत्र, ये आयताकार बगिया है तो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इसमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर। लंबाई हमारे पास है 2x और चौड़ाई है x बराबर 800। x की गुणा अगर 2x में करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 हटाएंगे इधर से तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 जाएंगे, 2 चौके 8, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। हमें x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 400 का अंडर रूट और 400 का अंडर रूट होता है x बराबर 20, यानी x बराबर तो हमारा 20 आ गया। हमने x क्या माना था, बगिया की चौड़ाई, तो हम लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। अब जब चौड़ाई x बराबर 20 मीटर है तो लंबाई दोगुनी है, लंबाई 2x बराबर 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर, यानी लंबाई हमारे पास 40 मीटर आ जाएगी और चौड़ाई हमारी x मीटर थी। तो यहीं पर हमारे इसके आंसर आ जाते हैं, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर।